हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान बाय महेंद्र सर। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं 11th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 का फर्स्ट चैप्टर सेट्स एंड रिलेशन। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने इस चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 का टिल क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कंप्लीट कर दिया था। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड कंटिन्यू करने वाला हूं। तो वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो पर बने रहना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहाँ पे आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, ठीक है। तो जस्ट मैंने यहाँ पे अज्यूम किया है, सेट डिफाइन किया है। तो यहाँ पे टोटल 3 टाइप का आपको सेट दिया है। तो सबसे पहले मैंने डिफाइन किया है यूनिवर्सल सेट। लेट एक्स बी द यूनिवर्सल सेट। देन देखो मैंने यहाँ पे लिखा है लेट एम बी द सेट ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन MHT CET, ठीक है। देन मैंने अज्यूम किया है लेट ए बी द सेट ऑफ द स्टूडेंट हु फेल्ड इन AIEEE एंड लेट आई बी द सेट ऑफ द स्टूडेंट हु फेल्ड इन IIT, ठीक है। तो 3 टाइप का एग्जामिनेशन है। MSCET है तो मैंने M ले लिया उसे, AIEEE है तो उसे हमने A ले लिया सेट, और IIT है तो हमने उसे सेट I ले लिया है। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन देखो क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में आपको दिया है कि टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन इज 200, यानी कि आपको यूनिवर्सल सेट दिया है। n ऑफ x कितना दिया है 200। बाद में आपको दिया है नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु फेल्ड इन MHT CET एग्जामिनेशन, वो 35 दिया है। देन आपको दिया है नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु फेल्ड इन AIEEE एग्ज़ाम 40 दिया है। नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु फेल्ड इन IIT एग्ज़ाम वो 40 आपको दिया है। देन आपको मेंशन किया है कि नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु फेल्ड बोथ इन MHT CET एंड AIEEE। जब एंड आएगा तो हम वहाँ पर इंटरसेक्शन लिखते हैं, या बोथ आएगा तो हम इंटरसेक्शन लिखेंगे, और जब और आएगा या तो फिर ईदर और आता है तो हम वहाँ पर यूनियन लिखते हैं। तो क्वेश्चन में आपको मेंशन किया है नंबर ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन MHT CET एंड AIEEE, तो 20 दिया है। सेम वे नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु फेल्ड इन AIEEE एंड IIT, तो वो 17 आपको दिया है। नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु फेल्ड इन MHT CET एंड IIT, तो यहाँ पर भी इंटरसेक्शन आएगा, 15 आपको दिया है। और लास्ट में आपको दिया है नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु फेल्ड इन ऑल द एग्जामिनेशन, दैट मीन्स दे फेल्ड इन MHT CET, दे फेल्ड इन IIT, दे फेल्ड इन AIEEE। तो आपको दिया है M इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन I इक्वल टू 5 दिया है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे, हाउ मेनी स्टूडेंट डिड नॉट फेल्ड इन एनी एग्जाम। तो हम देखो नोटेशन से कैसे लिखेंगे हम, नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु डिड नॉट फेल्ड इन MSCET एंड, तो इंटरसेक्शन आएगा, हु डिड नॉट फेल्ड इन AIEEE, तो A डैश आएगा, हु डिड नॉट फेल्ड इन IIT ऑल्सो। तो ये देखो नोटेशन से आएगा, बिकॉज सी हमने जो M A और I लिया था वो फेल्ड स्टूडेंट का था, बट हमें फाइंड आउट क्या करना है, दे डिड नॉट फेल्ड। तो क्वेश्चन ने पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट डिड नॉट फेल्ड इन एनी एग्जाम। इसका मीनिंग क्या हुआ, नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु डिड नॉट फेल्ड इन, इस देखो M डैश का मीनिंग क्या हुआ, नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु डिड नॉट फेल्ड इन MHT CET एंड who did not failed in AIEEE and who did not failed in IIT। तो यहाँ पर भी डैश आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, तो ये हमें कॉम्प्लीमेंट्री सेट दिया हुआ है, और दिस इज़ इक्वल टू हम लिख सकते हैं, देखो डी मॉर्गन्स लॉ आपको पता है। डी मॉर्गन्स लॉ अगर हम यूज़ करेंगे सो दिस इज सेम होता है n ऑफ, लिखेंगे हम M यूनियन A यूनियन I, और पूरे का हम कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट डी मॉर्गन्स लॉ में सिखाया है, जो कि फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट किया था, उसमें सब कुछ मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो जा कर के देख लीजिए प्लेलिस्ट में। तो फर्स्ट वीडियो में ये सब फॉर्मूलेज मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो अल्टीमेटली देखो हमें ये फाइंड आउट करना है, और ये हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे M यूनियन A यूनियन I। फार्मूला आपको पता ही है, तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ, सिंस हमारे पास फार्मूला है, देखो हमारे पास फार्मूला है n ऑफ M यूनियन A यूनियन I। इसका फार्मूला होता है 3 सेट का यूनियन रहेगा। तो फार्मूला कैसे लिखते हैं, मैंने आपको लिख के दिया भी है फार्मूले में, n ऑफ M प्लस n ऑफ A आएगा
प्लस देखो यहाँ पे n ऑफ i आएगा, फिर आपको माइनस करते जाना है और दो दो सेट का आपको कॉम्बिनेशन लेना है, माइनस n ऑफ m इंटरसेक्शन a लिख दो आप यहाँ पे, माइनस n ऑफ m इंटरसेक्शन i लिख दो, फिर माइनस देखो यहाँ पर n ऑफ a इंटरसेक्शन i लिख दो, और लास्ट में आता है प्लस आपका n ऑफ m इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन i, तीनों का इंटरसेक्शन आता है। तो ये फॉर्मूला भी मैंने आपको दिया है बेसिक कॉन्सेप्ट में। सो दिस इज इक्वल टू, फाइंड आउट करते हैं, n ऑफ m सब वैल्यू देखो हमको दिया है, n ऑफ m आपको 35 दिया है, प्लस n ऑफ a हमें 40 दिया है, प्लस देखो यहाँ पर n ऑफ i कितना दिया है 40, माइनस n ऑफ m इंटरसेक्शन a 20 दिया है, माइनस n ऑफ m इंटरसेक्शन i 15 दिया है, माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन i कितना दिया है 17, प्लस और ये n ऑफ m इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन i आपको दिया हुआ है यहाँ पर 5 दिया है। ठीक है, देखो पहले हम पॉजिटिव वैल्यू को ऐड कर लेते हैं, 35 प्लस 40, तो 40 प्लस 40 80, 80 प्लस 35 किया तो 115 मिलेगा, 115 प्लस 5 किया तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 120। देन अभी ये ऐड करो आप देखो, दिस वन माइनस 15 माइनस 17, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर माइनस 32 हो जाएगा, माइनस 32 माइनस 20, तो हमें मिलेगा यहाँ से माइनस 52 मिल जाएगा। तो आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, देखो कितना आता है 120 माइनस 52, तो 10 माइनस 2, तो ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा आपका 11 माइनस 5, तो 668 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, n ऑफ m यूनियन a यूनियन i इज इक्वल टू कितना मिल गया है 68। बट हमें क्या फाइंड आउट करना है, n ऑफ m यूनियन a यूनियन i का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो बहुत इजी है। सो देयरफॉर n ऑफ m यूनियन a यूनियन i पूरे का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, फॉर्मूले मैंने आपको दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू n ऑफ x यूनिवर्सल सेट माइनस n ऑफ m यूनियन a यूनियन i, ये फॉर्मूला हमारे पास है। सो दिस इज इक्वल टू n ऑफ x आपको क्वेश्चन में दिया है, टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट 200 है, तो यहाँ पर आप लिख दो 200 माइनस ये वैल्यू हमने देखो फाइंड आउट किया है 68, सब्ट्रैक्ट कर दो कितना आता है ये, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 माइनस 8 2 हो जाएगा, 9 माइनस 6 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 आएगा 132 हो जाएगा। तो देखो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर मिला, n ऑफ m यूनियन a यूनियन i द होल कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया हमारा 132। तो क्वेश्चन आपको क्या पूछा था, हाउ मेनी स्टूडेंट डिड नॉट फेल्ड इन एनी एग्जाम, तो 132 स्टूडेंट डिड नॉट फेल्ड इन एनी एग्जाम। देयरफॉर नंबर ऑफ द स्टूडेंट, देयरफॉर नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु डिड नॉट, लिखेंगे हु डिड नॉट फेल्ड, who did not failed in any exam, in any exam is equal to कितना आ गया 132। फर्स्ट सब क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। अब देखो सेकंड सब क्वेश्चन आपको क्या दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु फेल्ड इन AIEEE और IIT बोला है। तो मैं देखो सेकंड सब क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु फेल्ड इन A और, तो और रहेगा तो ऑलवेज रिमेंबर यूनियन आता है, और I बोला, ये आपको फाइंड आउट करना है। जब और रहेगा या तो फिर इधर और रहेगा तो हम यूनियन निकालते हैं, बोथ रहेगा एंड रहेगा तो इंटरसेक्शन बोलते हैं हम लोग। तो इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है, फॉर्मूला होता है n ऑफ a प्लस n ऑफ i माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन i, ये फॉर्मूला हमारे पास है। जस्ट वैल्यू पुट कर दो, n ऑफ a कितना दिया है आपको, n ऑफ a है 40, प्लस देखते हैं हम n ऑफ i कितना दिया है, n ऑफ i भी आपको 40 दिया हुआ है, माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन i हमें दिया है 17, सिंप्लीफाई कर दो 40 प्लस 40 कितना हो जाएगा 80, तो 80 माइनस 17 कितना आएगा, देखो आपका ये 10 माइनस 7 किया तो 3 आएगा, 7 माइनस 1 किया तो आपको 6 आएगा, 63 मिल जाएगा। तो आप फाइनल आंसर लिख दो। देयरफॉर यहाँ पे आपको पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड, नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु फेल्ड इन AIEEE, और देखो यहाँ पर दिया है IIT इज इक्वल टू कितना आया 63। तो सम सॉल्व हो गया।
तो फर्स्ट सब क्वेश्चन का आंसर कितना मिला 132 और सेकंड का कितना मिला 63। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने इसे सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8 आपको देखो दिया है वर्ड प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, क्वेश्चन आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको सेट मैंने डिफाइन किया, देखो यहाँ पे लेट एक्स बी द यूनिवर्सल सेट है, ये टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल हमने अज्यूम कर लिया है, ठीक है। देन हमने लिखा है लेट एम बी द सेट ऑफ द लिटरेट इंडिविजुअल्स हु रीड्स मराठी न्यूज़पेपर। देन हमने अज्यूम किया है लेट ई बी द सेट ऑफ इंडिविजुअल्स हु रीड द इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या दिया, देखो हमें कंडीशन आपको दिया है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दिया है, तो एन ऑफ एक्स हमें दिया है 2000। बाद में आपको बोल रहा है देर आर 70% इंडिविजुअल्स हु रीड मराठी न्यूज़पेपर। तो मराठी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने हैं 70%। तो मैं देखो यहाँ पर एन ऑफ एम कैलकुलेट कर लूँगा। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितना है 2000, तो 2000 का 70% जो है वो मराठी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2000 का, देखो यहाँ पर लिखूँगा मैं 70% मतलब 70/100 हो जाएगा। तो देखो 20, ये 20 कैंसिल कर दिया, 20 × 70 करेंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा 1400 मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु रीड मराठी न्यूज़पेपर कितना हो जाएगा 1400। नेक्स्ट आपको दिया है 50% ऑफ इंडिविजुअल्स रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। मैं यहाँ पे निकालूंगा एन ऑफ ई इज इक्वल टू 50% ऑफ किसका बोल रहा है 20,000, मतलब टोटल इंडिविजुअल का बोल रहा है। हाँ, तो ये हो जाएगा 2000 का, यहाँ पर देखो 50% हम करेंगे तो ये आपको कितना मिल जाएगा, आपको यहाँ से मिलने वाला है 1000 इंडिविजुअल्स आ जाएगा। तो देखो आपको एन ऑफ ई का वैल्यू भी मिल चुका है। एक और इन्फॉर्मेशन हमें दिया है कि टोटल नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स हु रीड्स बोथ मराठी एंड इंग्लिश, मतलब वो मराठी भी पढ़ते हैं और इंग्लिश भी पढ़ते हैं, तो इंटरसेक्शन आएगा। तो एन ऑफ एम इंटरसेक्शन ई कितना दिया 32.5%। तो एन ऑफ एम इंटरसेक्शन ई आपको दिया है 32.5%, का मतलब कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स 2000 है, उसका हमें निकालना है 32.5% डिवाइड बाय यहाँ पर 100 कर दो। सो दिस इज इक्वल टू ये 20 आपका जाएगा यहाँ से। 32.5 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 325 × 2 किया तो कितना हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे 650 हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु रीड बोथ द न्यूज़पेपर कितना आएगा 650 हो जाएगा। ये भी वैल्यू हमें मिल गया है। अब देखो आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, वन बाय वन मैं सॉल्व कर लेता हूँ। क्वेश्चन में आपको पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स हु रीड्स एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। तो एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर का मीनिंग होता है कि दे रीड्स आइदर मराठी और इंग्लिश। एटलीस्ट का मतलब होता है आइदर और, ये आप ध्यान में रखो। हाँ, तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स who read at least, that means either मराठी और इंग्लिश। तो ऑलवेज रिमेंबर जब भी एट लीस्ट रहेगा, इधर और रहेगा या फिर और रहेगा, तो हमें ऑलवेज यूनियन फाइंड आउट करना है। तो हमें निकालना है एन ऑफ एम यूनियन ई। फॉर्मूला बहुत ही ईजी है, इसका फॉर्मूला होता है एन ऑफ एम प्लस लिखते हैं हम एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन ई। ये फॉर्मूला हमारे पास है, वैल्यू तो सब पता ही है हमें। एन ऑफ एम कितना मिला देखो हमें यहाँ पे 1400, लिख दो 1400 प्लस एन ऑफ ई कितना निकाला हमने देखो यहाँ पे 1000, ये भी लिख दो आप 1000 माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन ई देखो हमने निकाला है 650, तो माइनस कर दो 650, देखते कितना आता है ये। तो सी हियर 1000 माइनस 650 करोगे तो कितना आएगा 350 आएगा। 350 में 1400 ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 1750। तो फर्स्ट सब क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु रीड्स एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर इज 1750। अब देखो मैं सेकंड सब क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। सेकंड सब क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स हु रीड्स नाइदर मराठी नॉर इंग्लिश। मतलब वो मराठी भी नहीं पढ़ते हैं और इंग्लिश भी नहीं पढ़ते हैं। तो आपको निकालना है एन ऑफ, मराठी नहीं पढ़ते हैं तो एम कॉम्प्लीमेंट आएगा, एंड इंग्लिश भी नहीं पढ़ते हैं तो ये देखो आपका ई कॉम्प्लीमेंट आएगा। ठीक है, तो आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि जो वर्ड में दिया है उसे हम सेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे।
तो यहाँ पे क्या लिखा है क्लियर देखो, नाइदर मराठी नॉर इंग्लिश, मतलब वो मराठी भी नहीं पढ़ रहे हैं, इंग्लिश भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो मराठी भी नहीं पढ़ रहे हैं एंड इंग्लिश भी नहीं पढ़ रहे हैं, इसके लिए यहाँ पर इंटरसेक्शन आया। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब वो नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला तो हमें पता ही है, डी मॉर्गन्स लॉ आपको मालूम है। बाय डी मॉर्गन्स लॉ ये हो जाएगा आपका एन ऑफ एम यूनियन हो जाता है ई, और पूरे का होल कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। और ये कैसे निकालना है आपको मालूम है, एन ऑफ एक्स माइनस लिखते हैं हम एन ऑफ एम यूनियन ई, ये फॉर्मूला है कॉम्प्लीमेंट का। यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो सेट को तो आपको कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। एन ऑफ एक्स मतलब टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल आपको दिया है क्वेश्चन में 2000, तो मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ 2000 माइनस एन ऑफ एम यूनियन ई, हमने ऑलरेडी देखो यहाँ पर निकाला हुआ है 1750, तो लिख दो 1750, यहाँ पे निकाला देखो हमने यहाँ पर, ठीक है। तो कितना आएगा आपका, ये मुझे मिल जाएगा ये 250। सो नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स हु डिड नॉट रीड, हु नाइदर रीड मराठी नॉर इंग्लिश, कितना आ गया 250। अब देखो मैं लास्ट थर्ड सब क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ इसका। थर्ड सब क्वेश्चन है ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर, ये थोड़ा डिफरेंट है, आप ध्यान देना। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु रीड्स ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर, यानी कि अगर वो मराठी पढ़ेंगे तो इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, और अगर वो इंग्लिश पढ़ेंगे तो मराठी नहीं पढ़ेंगे, ये फाइंड आउट करना है। तो हमें यहाँ पे निकालना है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु रीड्स, नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स हु रीड्स ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर, मीन्स अगर वो मराठी पढ़ रहा है तो इंग्लिश नहीं पढ़ेगा। हाँ, तो एम इंटरसेक्शन देखो आपका ई कॉम्प्लीमेंट आएगा, एक ये कॉम्बिनेशन बनेगा। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है ओनली न्यूज़पेपर का, दूसरा कॉम्बिनेशन देखो क्या बन सकता है आपका एन ऑफ, अगर वो इंग्लिश पढ़ेगा, हाँ अगर वो इंग्लिश पढ़ेगा तो मराठी नहीं पढ़ेगा, मतलब ऐसे हो जाएगा। अगर वो मराठी पढ़ रहा है तो इंग्लिश नहीं पढ़ेगा, तो कॉम्प्लीमेंट आया। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, अगर वो इंग्लिश पढ़ रहा है तो मराठी नहीं पढ़ेगा, तो ये दो कंडीशन बन रहा है। तो इसे देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू एन ऑफ एम इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, और मतलब एडिशन होता है, ऑलवेज रिमेंबर और रहेगा या तो फिर इधर और रहेगा तो उसे हम एडिशन करते हैं या तो फिर यूनियन लिखते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। और ये हो गया आपका देखो एन ऑफ एम कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई। अब ये सॉल्व कैसे करना है, इसका फॉर्मूला मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में दिया हुआ है, जहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था सेट से रिलेटेड। तो इसका फॉर्मूला होता है एन ऑफ एम, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन ई, ये मैंने आपको फॉर्मूला दिया है, देन प्लस, यानी कि जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है उसमें से हम क्या करते हैं इंटरसेक्शन को माइनस कर देते हैं, प्लस सेम यहाँ पे भी फॉर्मूला यूज़ करो, तो ये हो जाएगा एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ देखो एम इंटरसेक्शन ई, दिस इज इक्वल टू, वैल्यू सब हमको दिया ही है। एन ऑफ एम कितना दिया है देखो यहाँ पे 1400 लिख दो, माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन ई कितना निकाला है देखो आपने यहाँ पर 650 आपको दिया है पहले से, तो लिख दो यहाँ पर 650, प्लस देखो एन ऑफ ई भी हमने निकाला हुआ है 1000, तो यहाँ पर लिख दो आप 1000 माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन ई, तो देखो यहाँ पर दिया है आपको 650, तो यहाँ पे लिख दो आप 650। अब जस्ट आपको सॉल्व करना है, 1400 प्लस 1000 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2400, माइनस 650 तो आपको मिलेगा माइनस 1300, ठीक है। तो 0 0 4 माइनस 3 1 हो गया, 2 माइनस 1 तो आपका 1 हो जाएगा 1100। दैट मीन्स देयर आर 1100 इंडिविजुअल्स हु रीड्स ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर, ठीक है। तो ये देखो थर्ड सब क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका वर्ड प्रॉब्लम है, तो मैंने देखो यहाँ पे सेट डिफाइन किया है, लेट टी बी द सेट ऑफ द स्टूडेंट हु टेक टी, बराबर, लेट टी बी द सेट ऑफ द स्टूडेंट्स हु टेक टी, लेट एम बी द सेट ऑफ द स्टूडेंट हु टेक मिल्क दिया है, एंड लेट सी बी द सेट ऑफ द स्टूडेंट हु टेक कॉफ़ी, ठीक है। क्वेश्चन में और भी आपको देखो कंडीशन दिया है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु टेक टी, तो वो 25 दिया है, नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु टेक कॉफ़ी आपको 20 दिया हुआ है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु टेक मिल्क दिया है 15, और आपको दिया है नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु टेक बोथ
टी एंड कॉफ़ी, तो बोथ आएगा मतलब एंड आएगा, इंटरसेक्शन वो आपको 10 दिया है। देन आपको दिया है नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु टेक मिल्क एंड कॉफ़ी दिया है, यानी कि बोथ मिल्क एंड कॉफ़ी, तो वो 8 दिया हुआ है। और क्वेश्चन में आपको मेंशन किया है कि नन ऑफ द स्टूडेंट टेक टी एंड मिल्क, यानी कि ऐसे कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो कि टी एंड मिल्क दोनों भी लेते हैं, तो वो आपका 0 हो जाएगा। और एक कंडीशन आपको मेंशन किया है कि everyone takes at least one of the beverage, but there is no one who takes all these three, that means n of t intersection c intersection m को हम 0 लिखेंगे। तो n of t intersection c intersection m मतलब आपको 0 आएगा, यानी कि कॉमन आपको कुछ दिया नहीं है तो वो 0 अज्यूम कर लेंगे। क्वेश्चन में आपको पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द हॉस्टल, तो आपको नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द हॉस्टल पूछा है, तो अगर आप फाइंड आउट कर दोगे टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट, दैट मीन्स n ऑफ, अगर आप फाइंड आउट कर दोगे यहाँ पे t यूनियन m यूनियन, अगर आप c निकाल दोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द हॉस्टल मिल जाएगा। तो जस्ट फाइंड आउट नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु टुक एटलीस्ट वन ऑफ द बेवरेज, ठीक है। तो n ऑफ t यूनियन m यूनियन c निकालेंगे हम, फॉर्मूला आपको पता ही है, ये होता है n ऑफ t प्लस n ऑफ m लिखते हैं हम, प्लस n ऑफ c लिखते हैं। उसके बाद में आप कॉम्बिनेशन लेते जाओ, तो माइनस n ऑफ t इंटरसेक्शन m लिख दो, माइनस n ऑफ यहाँ पर लिख दो m इंटरसेक्शन c लिख दो, देन माइनस n ऑफ यहाँ पर t इंटरसेक्शन c लिख दो, और लास्ट में प्लस आता है n ऑफ t इंटरसेक्शन m इंटरसेक्शन c। ये फॉर्मूला है 3 सेट का यूनियन का। सो देयरफॉर देखते हैं हमें कितना मिलता है, दिस इज इक्वल टू n ऑफ t देखो हमें दिया है 25 दिया है क्वेश्चन में, n ऑफ m कितना दिया है 15, n ऑफ c कितना दिया है हमें यहाँ पर, n ऑफ c हमें दिया हुआ है 20, माइनस n ऑफ t इंटरसेक्शन m, t इंटरसेक्शन m आपको 0 दिया हुआ है, देन माइनस n ऑफ m इंटरसेक्शन c, m इंटरसेक्शन c आपको दिया है 8, माइनस n ऑफ t इंटरसेक्शन c, हाँ t इंटरसेक्शन c हमें कितना दिया है, देखो 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 10 लिख दो, फिर आपको देखो यहाँ पे प्लस है n ऑफ t इंटरसेक्शन m इंटरसेक्शन c, ये हमें 0 दिया हुआ है। सो देखते हैं कितना आता है ये सॉल्व करके, 25 प्लस 15 करो तो कितना हो जाएगा 40, 40 प्लस 20 किया तो कितना हो जाएगा ये 40 प्लस 20 60 हो जाएगा, माइनस 8 और ये माइनस 10, तो ये माइनस 18 हो जाएगा आपका। सब्ट्रैक्ट कर दो, 10 माइनस 8 2 आएगा, 5 माइनस 1 तो यहाँ पे कितना मिलेगा 4, तो आपको आंसर आएगा 42। देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर टोटल नंबर, हाँ देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, हाँ देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन, हम लिखेंगे हॉस्टल इज इक्वल टू 42 लिख देंगे। नाउ इक्वेशन में 10 देखो आपको दिया है, हमने यहाँ पे अज्यूम किया लेट x बी द सेट ऑफ ऑल पर्सन, देन आपको n ऑफ a दिया है, दैट मीन्स नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु एक्सपोज्ड विथ केमिकल A आपको दिया है 150, देन आपको दिया है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु एक्सपोज्ड विथ केमिकल B, तो n ऑफ B दिया है 74, एंड देन हमें मेंशन किया है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु एक्सपोज्ड विथ बोथ द केमिकल्स A एंड B, तो बोथ द केमिकल्स A एंड B मतलब इंटरसेक्शन आएगा, तो वो वैल्यू हमें 36 दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन हु एक्सपोज्ड विथ केमिकल ए बट नॉट केमिकल बी। तो बहुत ही सिंपल, देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु एक्सपोज टू केमिकल ए, एक्सपोज्ड टू केमिकल ए बट के लिए क्या आएगा इंटरसेक्शन, नॉट केमिकल बी, हाँ मतलब बी कॉम्प्लीमेंट आएगा। और इसका फॉर्मूला हमें पता ही है, इसका फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला है। एन ऑफ ए देखो हमें यहाँ पर दिया हुआ है, एन ऑफ ए 150 है, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू भी हमें दिया है 36, तो जस्ट आप सब्ट्रैक्ट कर दो मिल जाएगा आंसर। तो कितना हो जाएगा ये 150 माइनस 36, तो हमें मिल जाएगा ये 114 मिल जाएगा, हाँ 114 देखो आपको मिल जाएगा। सो नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स हु एक्सपोज्ड विथ केमिकल ए बट नॉट केमिकल बी कितना मिला 114। अब देखो मैं सेकंड सब क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। सेकंड सब क्वेश्चन आपको पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ
person who exposed with chemical B but not chemical A. तो number of individuals who exposed with chemical B, number of the individuals who exposed with chemical B बोला है but not chemical A. हाँ, तो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन देखो आपको B निकालना है। फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, तो ये होता है दिस इज इक्वल टू हो जाएगा n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। फॉर्मूला तो सब मैंने आपको दिया हुआ है। n ऑफ B कितना दिया है क्वेश्चन में, n ऑफ B हमें 74 दिया है माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B भी देखो यहाँ पर दिया है 36। तो इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम, देखते कितना आता है 14 माइनस 6, तो ये हो जाएगा आपका 8, 6 माइनस 3 तो 3 आएगा, 38 हमें मिल जाएगा। दैट मीन्स नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स who exposed to chemical B but not with chemical A is 38। और देखो थर्ड सब क्वेश्चन आपको क्या पूछा है यहाँ पे, फाइंड द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स हु एक्सपोज्ड विथ केमिकल A और केमिकल B। तो मैंने आपको बताया है जब भी और आएगा या तो फिर इधर और आएगा या तो फिर एटलीस्ट आएगा, हमें ऑलवेज यूनियन यूज़ करना है। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है n ऑफ A यूनियन B, और n ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला मैंने आपको दिया ही है फर्स्ट वीडियो लेक्चर में। इसका फॉर्मूला होता है देखो n ऑफ A प्लस लिखते हैं हम n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये फॉर्मूला होता है आपका। n ऑफ A क्वेश्चन में दिया है कितना 150, तो लिख दो 150 प्लस n ऑफ B भी आपको दिया है 74, तो राइट हियर 74 माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B भी देखो हमें दिया है 36। तो मैं इसे सॉल्व करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 150 प्लस देखो 74 माइनस 36 करते हैं हम, तो 14 माइनस 6 करोगे तो 8 आएगा, 6 माइनस 3 किया 3, 38 हो जाएगा ये। अब 38 और 150 को ऐड कर दो तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 188। दैट मीन्स नंबर ऑफ person who exposed to either chemical A और chemical B is 188। तो क्वेश्चन नंबर देखो 10 हमने completely सॉल्व कर दिया है। नाउ सी क्वेश्चन में 11 देखो आपको दिया है इफ़ A इज इक्वल टू, आपको सेट दिया है 1 2 3, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। देन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि राइट द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ A। तो आपको मालूम है मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको एक मैंने डेफिनेशन दिया था पावर सेट का। तो पावर सेट इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। तो यहाँ पे क्वेश्चन वही पूछा है आपको, राइट द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए, यानी कि हमें सेट ए का पावर सेट निकालना है। बहुत इजी है, सेट ए का हमें देखो पावर सेट निकालना है, तो हम लिखते हैं P ऑफ A इज इक्वल टू, तो जो भी आपको यहाँ पर सेट दिया हुआ है इसका ऑल पॉसिबल हमें सबसेट लिखना है। तो 1 2 3 आपको ये सेट दिया है, तो इसका पॉसिबल सबसेट देखो आप तो 1 हो जाएगा। देन देखो यहाँ पे 2 हो जाएगा एक सेट, फिर हम यहाँ पर देखो 3 भी लिख सकते हैं, फिर आप 1 और 2 को कंबाइन कर सकते हो, फिर यहाँ पर देखो आप जो है 1 और 3 को कंबाइन कर सकते हो, और यहाँ पर हम देखो 2 और 3 को कंबाइन कर सकते हैं। और आपको मालूम है एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो आप यहाँ पे 1 2 3 भी लिख सकते हो। और लास्ट में ऑलवेज हम लिखेंगे एक सबसेट आएगा आपका नल सेट, बिकॉज नल सेट इज़ ऑलवेज द सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। ठीक है, तो ये देखो आपका पावर सेट हो गया। अगर आपको एलिमेंट काउंट करना है तो लिख सकते हो आप कितने एलिमेंट है, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 8। बट आपको नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं पूछा है, जस्ट आपको पूछा था राइट द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए, दैट मीन्स राइट द पावर सेट ऑफ ए। तो ये आपका फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। नाउ देखो एक्सरसाइज 1.1 का अब हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या दिया है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स का इंटरवल सिखाया था। जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में सिखाया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर मैंने पूरा डिटेल में आपको कॉन्सेप्ट सेट का सिखा दिया था। तो वहाँ पर मैंने आपको सिखाया था इंटरवल्स, 4 टाइप का इंटरवल होता है। एक तो होता है फर्स्ट ओपन इंटरवल, सेकेंड है क्लोज्ड इंटरवल, थर्ड है सेमी ओपन इंटरवल एंड फोर्थ होता है सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको इंटरवल दिया है, हमें उसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। बहुत इजी है, देखो मैं 1 बाय 1 यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। फर्स्ट क्या दिया है आपको यहाँ पर -3, 0। ठीक है,
तो ये आपको दिया है इंटरवल के फॉर्म में, मैं इसे लिखूंगा सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये हो जाएगा आपका, देखो x सच दैट x बिलोंग्स टू, अब ये कौन सा नंबर है वो मेंशन नहीं किया है तो हम रियल नंबर लेंगे। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू, रियल नंबर लेंगे हम। देखो -3,0, तो ये ओपन इंटरवल है। मैंने आपको बोला कि जब ये टाइप का ब्रैकेट रहेगा तो वो ओपन इंटरवल होता है। तो दोनों भी साइड से देखो ये ओपन इंटरवल है, तो हम कैसे लिखते हैं इसे, -3 लेस देन x लेस देन 0 लिखते हैं हम, ठीक है। ये ओपन इंटरवल हो गया। जब ओपन इंटरवल रहेगा दोनों साइड तो जो एक्सट्रीम वैल्यू है वो इंक्लूड नहीं होता है। तो फर्स्ट सॉल्व हो गया। सेकंड देखो सब क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पर 6,12, तो ये देखो क्लोज इंटरवल में दिया है, बिकॉज मैंने आपको सिखाया था जब ये टाइप का ब्रैकेट रहेगा दोनों साइड से तो उसे हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल का मीनिंग होता है कि जो वैल्यू दिया है एक्सट्रीम वैल्यू वो इंक्लूड होगा, ठीक है। तो हम इसे लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 6 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू क्या आएगा, देखो आपका 12 आएगा। तो जब क्लोज इंटरवल रहता है तो यहाँ पे इक्वल टू भी आता है दोनों साइड में, दैट मीन्स x का वैल्यू 6 भी आएगा 12 भी आएगा, और 6 और 12 के बीच में जितना भी रियल वैल्यू है सब यहाँ पर आने वाला है। देखो थर्ड सब क्वेश्चन है, थर्ड सब क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया है 6,12 दिया है, और यहाँ पे देखो दिस वे ब्रैकेट दिया हुआ है। तो एक्चुअली जो हमारा बैक आंसर है उसके अकॉर्डिंग हमने ये क्वेश्चन नंबर थर्ड और हम फोर्थ को मॉडिफाई करके लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखो 6 है, 6 के पहले यहाँ पे क्या लिखा है, ओपन इंटरवल है, और राइट साइड में देखो क्लोज इंटरवल है। तो जब लेफ्ट साइड से ओपन रहेगा और राइट साइड से क्लोज रहेगा उसे हम बोलते हैं सेमी ओपन इंटरवल। तो ये आपका सेमी ओपन इंटरवल है। तो आप इसे कैसे लिखोगे सेट बिल्डर फॉर्म में, ये हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और ये 6 है ना तो 6 इंक्लूड नहीं होगा रेंज में, हाँ, तो 6 लेस देन x हो जाएगा, और यहाँ से देखो क्लोज्ड है मतलब 12 इंक्लूड होगा, तो ये लेस देन और इक्वल टू देखो यहाँ पर 12 आएगा दिस वे। तो ये हो गया आपका सेमी ओपन इंटरवल। फोर्थ देखो लास्ट वाला, देखो फोर्थ सब क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो आपको यहाँ पे दिया है -23 कॉमा देखो आपको 5 दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू। तो ये जो इंटरवल है देखो लेफ्ट साइड से क्लोज है बिकॉज ये ब्रैकेट दिया है, और राइट साइड से ओपन है, यानी कि लेफ्ट साइड का वैल्यू रेंज में इंक्लूड होगा, राइट साइड का वैल्यू इंक्लूड नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू बैक आंसर मैंने क्वेश्चन को मॉडिफाई किया है, तो इसका सोल्यूशन क्या मिलेगा हमें, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और हम लिखेंगे -23 यहाँ पर आएगा लेस देन और इक्वल टू x, और ये देखो लेस देन 5 आएगा। तो जिस तरफ क्लोज इंटरवल रहेगा वो वैल्यू देखो इंक्लूड होता है, मतलब उसमें इक्वल टू आता है, और जिस तरफ ओपन इंटरवल रहेगा वो वैल्यू इंक्लूड नहीं होता है रेंज में। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 12 में फोर्थ सब क्वेश्चन था, ऑल हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 भी आपका कंप्लीट हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में मैंने सेट्स एंड रिलेशन का एक्सरसाइज 1.1 टोटल 12 क्वेश्चन थे विथ सब क्वेश्चन मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 भी सिखा दूंगा। तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कंप्लीट सॉल्यूशन, यानी कि टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके विथ एक्सप्लेनेशन के साथ देने वाला हूं। तो आप इसी तरह से मेरे साथ वीडियो पर बने रहिए। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।